ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, दिया हुआ है, किताब में आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये कह रहा है कि कोण बी सी पी, यानी ये वाला कोण दिया है 60 अंश, और कह रहा कोण ए सी बी बराबर है आपका 45 अंश। तो कोण ए बी सी ये वाला कोण बताना है। तो सिंपल सा तरीका है, इस क्वेश्चन को लगाने में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये थ्योरम है। थ्योरम में क्या बताया गया कि मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा हो और इस स्पर्श बिंदु पर कोई जीवा आ रही हो, ऐसे मान लीजिए जीवा है, तो इस जीवा द्वारा उस खंड को छोड़कर जिस खंड में ये कोण बनने जा रहा है, इस खंड को छोड़ दीजिए, दूसरे खंड में, एकांतर खंड में, तो इस खंड को छोड़ने के बाद ये वाला खंड है, तो इस खंड में जीवा द्वारा कहीं भी कोण आप बनाएंगे, कहीं भी बनेगा तो इसी कोण के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है, 60 अंश हो जाएगा। और त्रिभुज में चलेंगे 60, 45, 105, बच गया आपका 75, 75, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे सिंपल सा, बहुत आसान से तरीके में, तो हो जाएगा आपका ये। हल करेंगे जैसे ही लिखेंगे कोण बी सी पी, कोण बी सी पी बराबर कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। लिखेंगे एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में, ठीक है। तो ये 60 अंश हो गया, इतना हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और जैसे ही त्रिभुज में चलेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180। अब मान उठा के रख दिए, बी ए सी का मान कितना हमारे पास 60 अंश है, ए बी सी का मान नहीं पता ही बताना है, कोण ए बी सी, लेकिन ए सी बी का मान पता है 45 बराबर 180। दोनों जोड़ेंगे 105 होगा, उधर ले जा करके घटा लेंगे तो हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 105, हो गया आपका 75 अंश, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट